ओके तो ये प्रेजेंटेशन जो है वो इट्स ऑन द सीक्रेट ऑफ अ हेल्दियर लॉन्गर एंड हैप्पियर लाइफ और ये सब हॉस्पिटल्स में हम अफिलिएटेड है। नेक्स्ट सो ये मैसेज था धीरू भाई अंबानी का जो बिग टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट है। मेरे को अनिल अंबानी ने ये बोला था ये बात कि उनके फादर धीरू भाई ने उनको क्या बोला था। धीरू भाई ने अनिल को बोला था कि अनिल, वन थिंग यू कैन नॉट बाई विथ मनी इज़ हेल्थ। हेल्थ ऐसी चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है एंड यू हैव टू पर्सनली पुट वर्क एंड एफर्ट्स टू अचीव हेल्थ। तो हेल्थ के लिए हमको थोड़ा मेहनत करनी होगी तो ही हम हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट नाउ टू मेक अ हेल्दियर लाइफ वी हैव टू पुट एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम ये ब्लॉकेज। आजकल बहुत प्रॉब्लम हो गया है तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, फिर ये पैरालिसिस जो हो जाता है जिनको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, कैंसर है, लिवर है, लंग है, किडनी डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, स्मोकिंग है, टबैको च्यूइंग है। इससे हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट तो ये अपना हार्ट है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने इकबाल मेमन ने बताया कि हार्ट दिन में 1 लाख बार पंप होता है। तो पंपिंग के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए जो ये नसों से आता है। ये नसों को हम लोग बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरीज। हार्ट में 3 मेन आर्टरी होती है। इसका नाम है एलएडी, इसका नाम है सर्कमफ्लेक्स और इसका नाम है राइट कॉर्नरी आर्टरी। अभी ये नसों में ब्लॉकेज आता है। ये ब्लॉकेज को हम लोग बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरो का मतलब आर्टरी और स्क्लेरोसिस का मतलब थिकनिंग। तो जब ये नसों में थिकनिंग आ जाती है तो बरोबर खून नहीं पहुंचता है और फिर हमको छाती में दुखता है चलने से या कभी कभी हार्ट अटैक भी आ जाता है। नेक्स्ट तो ये सब कारण है ब्लॉकेज के। एक है हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। फिर होता है कोलेस्टेरॉल। अभी ये 4 टाइप के कोलेस्टेरॉल होते हैं। एक होता है टोटल कोलेस्टेरॉल, फिर होता है गंदा कोलेस्टेरॉल जिसको एलडीएल बोलते हैं, फिर तीसरा होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको एचडीएल बोलते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स। फिर जो लोग स्मोकिंग करते या तंबाकू खाते उनको ये ब्लॉकेज का प्रॉब्लम आता है, और जो एक्सरसाइज नहीं करते उनको भी ये प्रॉब्लम होता, और जिनको डायबिटीज़ है या ब्लड शुगर हाई है और जिन बहुत फैटी डाइट लेते हैं जिसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होता है तो उनको भी ये ब्लॉकेज का प्रॉब्लम होता है। बहुत ज़्यादा मोटापा और बहुत टेंशन और स्ट्रेस भी हम लेते ना तो हार्ट अटैक और ब्लॉकेज होने का चांस बढ़ जाता है। ये ब्लॉकेज हार्ट की नसों में होता है तो चेस्ट पेन होता है। सिमिलरली ये ब्लॉकेज ब्रेन की नस में आ सकता है, तो ब्रेन की नस में आता है तो पैरालिटिक स्ट्रोक हो जाता है। अगर पैरों की नसों में आ जाता है तो पैरों में दुखता है और कभी कभी पैर ब्लू भी पड़ जाते हैं, और कभी कभी ये किडनी की नसों में भी आ जाता है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है या किडनी फेलियर होता है। नेक्स्ट अभी लोगों को लगता है कि ब्लॉकेज ना 40 साल की उम्र में शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लॉकेज 2 साल की उम्र से शुरू होता है। सो द फैट डिपॉजिट स्टार्ट्स एट 2 years ऑफ एज। तो जैसे जब बच्चा 10 साल का होता है तो ऑलरेडी 30-40% का ब्लॉकेज आ जाता है, और बाय द टाइम ही इज़ इन द 3rd डिकेड ऑफ लाइफ तो ऑलरेडी 50-60% का ब्लॉकेज है, और बाय द टाइम 40-50 साल की उम्र होती है तो 70-80% का ब्लॉकेज वहाँ डिपॉजिट हो जाता है। तो ये सब फैटी चीज़ें हैं जो यहाँ डिपॉजिट हो गई है। नेक्स्ट तो ये ब्लॉकेज के हम लोग प्रोन इसके लिए क्योंकि हमारे जीन्स में ये प्रॉब्लम है, हमारी फैमिलीज़ में ये रन करता प्रॉब्लम। और हम लोग की जो हार्ट की नसें हैं ना जिसको कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं वो स्मॉल साइज़ की होती है, और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ना, जो गंदा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल वो ज़्यादा होता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है, और जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो ज़्यादा होता है। और हम लोग को ना मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जिसमें हमारी जो वेस्ट है ना उसमें बहुत फैट जमा हो जाता है, और हमको हाई ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी है, डायबिटीज़ की टेंडेंसी है, और इंसुलिन का रेजिस्टेंस है। और हम लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हम लोग ज़्यादा चलते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। और हमारी डाइट भी हम लोग चेंज कर दिए। जैसे हम लोग पहले गुजरात में कच्छ में खाते थे वैसे नहीं है। अभी बहुत शुगर लेते हम लोग, फैट ज़्यादा खाते, मीट ज़्यादा खाते, जंक फूड ज़्यादा खाते। हम लोग टोबैको में चढ़ गए। इंडियंस टेकिंग मोर टोबैको
मोर स्मोकिंग, आजकल हुक्का, हमारे यंग बच्चे हुक्का लेते, इवन ड्रग्स और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। नेक्स्ट, तो अभी ईयरली प्रिवेंटिव चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर कोई सिम्टम्स है, जैसे चेस्ट पेन है, या चलने से श्वास लगता है, या पाल्पिटेशन होता है, या छाती में गैस या एसिडिटी है, या उल्टे हाथ में पेन जा रहा है या शोल्डर में जा रहा है, या थकान लग रही है, फटीग, तो चेकअप करना ज़रूरी है। कभी कभी कोई सिम्टम्स न भी हो और आपकी उम्र 25 साल के ऊपर की हो तो ईयरली मेडिकल चेकअप करना ज़रूरी है, क्योंकि पीपल विद साइलेंट हार्ट अटैक और साइलेंट ब्रेन स्ट्रोक आर द मोर अनफॉर्चुनेट विक्टिम। इनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि इतना क्रिटिकल ब्लॉकेज है, क्योंकि साइलेंट होता है। और पीपल हु हैव रिस्क फैक्टर, जैसे फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके भाइयों को या मम्मी पापा को हार्ट का प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो आपको होने का चांस 8 टाइम्स मोर है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जिनको सम रिस्क फैक्टर्स है या जिनको अटैक आया है, तो उनको ये प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप करना ज़रूरी है। प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप में कुछ ब्लड टेस्ट होते, जैसे ब्लड शुगर है फास्टिंग में और खाने के बाद, और एक 3 महीने का ब्लड शुगर होता है, उसको बोलते हैं HB1AC। फिर लिपिड प्रोफाइल करना ज़रूरी है, इसमें खाली कोलेस्टेरॉल नहीं, LDL जो गंदा कोलेस्टेरॉल है, HDL जो अच्छा कोलेस्टेरॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, एपोलाइपोप्रोटीन A1 है, क्रिएटिनिन में किडनी का मालूम पड़ता है, यूरिक एसिड में भी किडनी का, होमोसिस्टीन है, विटामिन D3 है, विटामिन B12 है। हम लोग इंडियंस में विटामिन D3 थोड़ा कम आ रहा है, थायराइड फंक्शन, और थोड़े कैंसर के ब्लड टेस्ट होते हैं जिसको बोलते हैं CEE और अल्फा फीटोप्रोटीन्स। नेक्स्ट, हार्ट टेस्ट में ECG होता है हार्ट अटैक देखने के लिए, लेकिन ECG में ब्लॉकेज का मालूम नहीं पड़ता है, खाली ये मालूम पड़ता है कि अक्यूट हार्ट अटैक है कि नहीं। इको के टेस्ट में हार्ट की पंपिंग के बारे में मालूम पड़ता है। स्ट्रेस टेस्ट जो मशीन पे दौड़ाते, उसमें आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कैसी है, आपको कोई चेस्ट पेन होता है कि नहीं चलने पे, उसके बारे में मालूम पड़ता है। न्यूक्लियर थैलियम स्कैन में ब्लड का परफ्यूजन हार्ट पे, उसका मालूम पड़ता है। और एक 256 कॉर्नरी CT स्कैन होता है ब्लॉकेज देखने के लिए, और एक पेट स्कैन होता है। पेट स्कैन में ये मालूम पड़ता है कि हार्ट के मसल में कोई डैमेज है कि नहीं, और हार्ट की वायबिलिटी कैसी है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट है अभी एहसान गढ़ा वाला भाई, इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर, और हम लोग दोनों बैंड्रा में रहते हैं और क्लोजली एसोसिएटेड है। तो हम लोग को अपने ये नंबर्स जानने हैं कि हमारा टोटल कोलेस्टेरॉल ना वो 150 के नीचे होना चाहिए, हमारा जो गंदा कोलेस्टेरॉल है ना वो 80 के नीचे होना चाहिए, हमारा जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है ना HDL वो 50 के ऊपर होना चाहिए, और हमारे ट्राइग्लिसराइड 100 के नीचे होने चाहिए। तो अगर ब्लॉकेज से बचना है ना, तो ये नंबर्स आपको नोट करने होंगे। आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का 120, नीचे का 80, आपका फास्टिंग शुगर 100 होना चाहिए, खाने के बाद का शुगर 150, और 3 मंथली ब्लड शुगर वो 6.5 से नीचे होना चाहिए, और बॉडी वेट 60 to 75 किलो अकॉर्डिंग टू वेट, और अपना जो वेस्ट का सर्कमफ्लेक्स है ना वो 34 इंच होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके ऊपर हुआ मतलब फैट जमा हो गया। तो ये ECG है। कभी कभी चेस्ट पेन हुआ और आप डॉक्टर के पास गए और वो आपका ECG लिए और बोले अरे भाई आपका तो ECG नॉर्मल है, आपको कोई ब्लॉकेज नहीं है, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। कभी कभी ECG 100% नॉर्मल होगा, फिर भी आपको 90% ब्लॉकेज मेन आर्टरी में हो सकता है। नेक्स्ट, ये सोनोग्राफी है हार्ट की, जिसको इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। तो इसमें हार्ट की पंपिंग कैसी है, हार्ट के वाल कैसे है, ब्लड फ्लो कैसा है एक चेंबर से दूसरे चेंबर में, इसका इंफॉर्मेशन ये टेस्ट में मिलता है। नेक्स्ट, ये स्ट्रेस टेस्ट है जिसमें एक ट्रेडमिल होता है और एक मॉनिटर होता है। तो पेशेंट को मशीन पे चलाते और हर 3 मिनट में उनका ब्लड प्रेशर लेते और ये देखते कि पेशेंट की एक्सरसाइज कैपेसिटी कैसी है और ECG में कोई चेंजेस है कि नहीं, जो सजेस्ट करती है कि हार्ट को बराबर खून नहीं पहुंच रहा है। नेक्स्ट, ये होता है डुअल सोर्स मल्टीस्लाइस CT एंजियोग्राफी। तो इसमें कॉर्नरी आर्टरीज के बारे में मालूम पड़ता है। ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, इसमें कोई वायर वगैरह नहीं डालते, लेकिन इसमें मालूम पड़ जाता है कि कोई ब्लॉकेज है कि नहीं। नेक्स्ट, ये कैथ लैब है जिसको एंजियोग्राफी का करते हैं। तो ये मशीन पर 100% एक्यूरेट टेस्ट होता है, इसको हम लोग एंजियोग्राफी रूम बोलते हैं। और ये एंजियोग्राफी रूम में
काफ़ी कुछ हम ब्लॉकेज वगैरह देख सकते हैं। मेरा दिन का कम से कम 6-7 घंटे यही रूम में जाते हैं। नेक्स्ट, तो होल बॉडी एंजियोग्राफी हम लोग करते हैं स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या सब कुछ साइलेंट होता है और साइलेंटली इट अफेक्ट्स द हार्ट, इट अफेक्ट्स द किडनी, ब्रेन, आइज, लेग सर्कुलेशन ऑन बिलो नी अप टू फुट। तो ये सब सर्कुलेशन पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है। तो ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ खाली साइलेंट है और खाली हार्ट को ही करता है। डायबिटीज़ आँखों को, मगज को, किडनी को और पैरों के सर्कुलेशन को भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, तो ये एंजियोग्राफी के थोड़े इमेजेस है। ये मेरा कैथेटर है और ये हार्ट की लेफ्ट सिस्टम है। नेक्स्ट, ये हार्ट की राइट कॉर्नरी आर्टरी है। नेक्स्ट, ये लेफ्ट किडनी आर्टरी है। नेक्स्ट, ये राइट किडनी आर्टरी है। नेक्स्ट, ये पैरों का सर्कुलेशन है। सो ये पैरों की नसों पे हमने एंजियोग्राफी करी है। डायबिटिक पेशेंट है तो ये यहाँ तक ये घुटना है और घुटने तक हम सर्कुलेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट, और घुटनों के नीचे भी देख सकते हैं, जिसको ये घुटनों के नीचे की यानी पैरों की फुट तक की वेसल्स है। नेक्स्ट, और ये लेफ्ट साइड का लेग है और ये लेफ्ट साइड की नसें दिख सकती है। नेक्स्ट, और ये ब्रेन की नसें है, इसको हम लोग नेक वेसल्स बोलते हैं या इसका मेडिकल टर्म है कैरोटिड आर्टरीज। नेक्स्ट, तो जब ये अंदर की नसें हैं मगज की, तो जब हम डायबिटिक पेशेंट में एंजियोग्राफी करते तो खाली हार्ट की नहीं करते, हम किडनी देखते, पैरों की नसें देखते, पैरों के नीचे की नसें देखते, गर्दन की नसें देखते और मगज की नसें भी देखते। तो इसको बोलते हैं होल बॉडी एंजियोग्राफी और हमने ये इंट्रोड्यूस किया है और इसके हमने काफ़ी एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी किए डॉक्टर्स के लिए।